नमस्कार। हम चिंटुआ। आज तक किसी को बताए तो नहीं है, पर सोच रहे हैं आज बता दें अपनी प्रेम कथा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र से सुनना पड़ेगा और चलना पड़ेगा 7-8 साल पहले राधिका सिंह कॉलेज में, जहां हम इंटर पास करके बीए में एडमिशन लिए थे, फर्स्ट ईयर। और उसी कॉलेज में इंटर में एक एडमिशन ली थी एक लड़की, नाम था पिंकिया। अब उसकी खूबसूरती के बारे में क्या बताएं। जब वो कॉलेज आई थी ना, तो सारा पूरा कॉलेज 2 मिनट के लिए रुक गया था। 1 साल के बाद हम दोनों का बातचीत शुरू हो गया। हमको आज भी याद है, जब बीए पार्ट 3 में हम थे, परीक्षा होने वाला था, कॉलेज में सेंटअप हो गया था, तब रिंकिया हमारे पास आई एक गुलाब का फूल लेके। हम उसी समय रिंकिया से वादा कर दिए कि जब हम उसके द्वार पर बारात लेके आएंगे ना, तो उसको भी ऐसा ही एक गुलाब का फूल देंगे। परीक्षा अच्छा गया, रिजल्ट भी आ गया। बाबूजी का सपना था कि बेटा अफसर बने, तो पटना जाने का तैयारी होने लगा। बाबूजी को लगता था बेटा होशियार है, 1 नहीं तो 2 साल में एसएससी कंप्लीट कर लेगा। बड़का भैया लेकिन बोले थे, 1-2 साल नहीं बबुआ, पूरा 5 वर्षीय योजना लगेगा। लेकिन हमारे खून में भी जवानी का उबाल था। बाबूजी का सपना और रिंकिया से किया वादा पूरा करने के लिए झोला उठा के निकल पड़े पटना के कंकड़ बाग के लिए। पलटकर एको बार देखबो नहीं किए, क्योंकि अगर माँ की तरफ देख लेते तो जरूर रो देते। और फिर यहीं से खेल शुरू हो गया। देखते देखते रिंकिया बीए पार्ट 1 कंप्लीट कर ली और हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा का इंतजार। रिंकिया बीए सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर ली और हम एसएससी का तैयारी कर रहे थे और परीक्षा का इंतजार। रिंकिया बीए पार्ट 3 भी कर ली और हम एसएससी का तैयारी कर रहे थे। पर यहाँ ट्विस्ट है थोड़ा। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया था अगस्त 2018 की परीक्षा 2019 जनवरी में होगा। हम आनंद फानन में फॉर्म भर दिए और रिंकिया से वादा भी कर दिए कि परीक्षा देके जब फरवरी में घर आएंगे ना, तो उस वैलेंटाइन हमको कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। परीक्षा भी हो गया, लेकिन जनवरी में नहीं, सितंबर 2019 को। मतलब रिंकिया से किया हुआ एक और वादा जो हम पूरा नहीं कर सके थे। इस पर भी रिंकिया कुछ नहीं बोली। रिंकिया तो
रिंकिया थी, ना ही मेरे लिए उसका प्यार कम हुआ। समय चल रहा था, पर हमारा जिंदगी ठहरा हुआ था, और उसी ठहरे हुए जिंदगी के एक रात के 11 बजे रिंकिया का फोन आया। हम हड़बड़ा गए, इतना रात को रिंकिया का फोन। उठाए तो उधर से रोने का आवाज आ रहा था। कई बार पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं बोली। फिर कुछ देर में सुबकता हुआ आवाज आया रिंकिया का। हमारा ब्याह ठीक हो गया है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कलेजा हाथ में आ गया। फोन रख दिए। हमको याद है उस दिन मुर्गा बनाए थे। फरल कढ़ाई खिड़की के बाहर। साला गली का कुत्ता खा गया होगा हमारे बेबसी का दावत खा के। फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसा लगा कि लॉकडाउन हमारे लिए लगा है। किस्मत अब साथ दे रहा है। काहे कि रिंकिया का ब्याह लॉकडाउन के कारण अप्रैल से नवंबर शिफ्ट हो गया था। जून में एसएससी का रिजल्ट आने वाला था। हम सोचे कि परीक्षा अच्छा गया है, रिजल्ट आएगा, नौकरी लग जाएगा। एक बार सरकारी नौकरी का हनक दिखाएंगे ना, तो रिंकिया के बाबूजी उसका शादी हमरे साथ कर देंगे। पर किस्मत को अभी हमसे मन भरा नहीं था। लॉकडाउन के किसी मनहूस सुबह को अखबार उठाए और उसके पहला पेज पर बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था, एसएससी परीक्षा में हुई धांधली, परीक्षा होगी रद्द। साला पढ़ के आंख में आंसू आ गया। उस दिन रोए, बहुत रोए। इतना रोए जितना कि बाबूजी का दिया हुआ पहला मोबाइल जब बाजार समिति में हेरा दिए थे ना, तब भी नहीं रोए थे। इतना रोए कि जब माँ के हाथ का बना हुआ खाना के जगह हाथ जरा के अपने लिए रोटी पहला बार बनाए थे, तब भी उतना नहीं रोए। तब भी उतना नहीं रोए थे जब पिंकिया बोली कि उसका ब्याह ठीक हो गया। अब तो भर मात अब तो भर माथा करुआ तेल लगा के दिन भर मनोज तिवारी का गाना सुनते रहते। घर में नुक के इक्को बार रिंकिया के घर तरफ नहीं गए हैं। 6 महीना से घर पे ही हैं। फिर भी दुख यही समाप्त नहीं हुआ है हमारा।
पटना के एक कमरा में 5,000 का सामान रखा हुआ है और उसका किराया 20,000 हो गया। आपको लग रहा होगा कि तो छोड़ काहे नहीं देते हो बे? कैसे छोड़ दे? फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट सब वहीं रखा हुआ है, सारा सर्टिफिकेट वहां रखा हुआ है। बाबूजी बोले हैं कि घर का जमीन बेच के रूम का किराया भरेंगे। सुनने में ही अजीब लगता है ना, हंसी भी आ गया होगा, हमको भी आता है, पर आपके हंसने और हमारे हंसने में फर्क है। आप हंस के रह जाइएगा, पर हम हंस के रोएंगे। अब तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करे, अब किससे कहें, कौन समझेगा हमारा। खैर छोड़िए, देखिए आपसे बता दिए हैं, पर आप किसी को मत बताइएगा, खासकर रिंकिया से तो एकदम नहीं। नमस्ते।